गरीब ससुराल में आया नया कंबल और हीटर। आज तो बड़ी बर्फीली हवा चल रही है। ये ठंडी हवा हड्डियों में चुभ रही है। दादी, मुझे भी बहुत ठंड लग रही है, मुझे भी कंबल उड़ाओ। आजा मेरे लाल, मेरी गोद में आजा। ठंड से ठिठुरता चीनू कंबल में दुबक जाता है। बबीता बहू, जल्दी से आग जला देख, शाम ढल गई। कपिल और चंदन भी ठंड में कांपते हुए आएंगे। ठीक है माँ जी, मैं आग जला देती हूँ। पता नहीं इस कड़ाके की ठंड में मेरे दोनों बच्चे क्या कर रहे होंगे। चंदन, मैंने अपने हिस्से का कोयले का पत्थर तोड़ लिया है, तू भी जल्दी कर ले, देख बर्फ गिर रही है। भैया, ये कोयला बहुत कठोर है, हाथ नहीं चल रहे। तभी मालिक वहां आकर उन्हें गालियां देने लगता है। अरे ओ हराम की, चल जल्दी जल्दी हाथ चला, एकदम ढीला होके काम कर रहा है, पैसे तो टनाक से ले लेता है। अरे तोड़ तो रहा हूँ कोयला मालिक, अब गाली क्यों दे रहे हैं? इस पर गुस्से से बौखलाया लखपत गरीब चंदन का गिरिबान पकड़ लेता है। क्या बोला बे? माफ कर दीजिए मालिक। मैं तेरे पूरे खानदान को गाली दूंगा, क्या कर लेगा? हाँ साले, अगर काम से निकाल दिया ना तो रोटी के लिए सड़क पर भीख मांगते मिलेगा, समझा? एक पैसे की औकात नहीं तेरी। चल हाथ चला जल्दी। और तू कपिल, यहाँ खड़ा क्या कर रहा है? चलकर ये कोयले की बोरियां गोदाम में रख। कहते हैं कि मर्द की आंखों में आंसू तभी गिरते हैं जब वो अंदर से टूट जाता है। चंदन अपनी गरीब हालत पर रोया। इस दुनिया में गरीबों की कोई इज्जत नहीं, हमें 2 वक्त की रोटी कमाने को भी अमीरों की गालियां खानी पड़ती हैं। अमीर घमंडी लखपत उन दोनों गरीब भाइयों को रोज गालियां देता, मगर पूरी परिवार का खर्चा उन्हीं पर था। उस गरीबी में उन्हें अपने परिवार का गुजारा जो चलाना था, इसीलिए भी सेठ की गालियां खाकर वो काम नहीं छोड़ते। दोनों रोज कड़ाके की ठंड में कोयले की खान में काम करके 100-200 कमाकर राशन पानी लेकर घर लौटते। माँ, दादी, देखो पिताजी और चाचा आ गए। भाभी आग जलाया है क्या? और ये बड़ी ठंड लग रही है। 8 लोगों के उस गरीब परिवार के पास रहने को एक पुराना कमरा और ओढ़ने को एक दुबला पतला कंबल था, जिसमें उन सभी की ठंड कांपते ठिठुरते हुए गुजरती थी। चाची, जल्दी से बिस्तर लगा दो। हाँ किट्टू, बस अभी लगाती हूँ। फिर पूरा परिवार एक ही कंबल में दुबक जाता है। वो कंबल काफी साल पुराना था, जो कि एकदम पतला हो चुका था और फट भी चुका था। अरे भाग्यवान, देखो गुंजन बहू के पास कंबल नहीं है। अजी, एक कंबल में हमारा पूरा परिवार पहले ही कहाँ आता था। गुंजन बहू हमारे घर में नई ब्याह कर आई है, उस बेचारी को ठंड में ठिठुरते देख शर्म सी आ रही है। बहू मुझे माफ कर दे, अगर तू किसी अमीर के घर में ब्याह कर जाती तो तेरी सास तेरे लिए मोटा गद्दा, रजाई, तोशक भरवा कर देती। ठंड के मारे बेचारी नई नवेली बहू की आंखों में आंसू भर आते हैं। वो हिम्मत दिखाकर बोलती है, माँ जी, विदाई के वक्त बाबूजी ने कहा था कि ब्याह के बाद लड़की का अपना घर उसका ससुराल होता है। मैं ठीक हूँ। काफी देर बाद सभी सो जाते हैं। आधी रात ठंड इतनी ज्यादा पड़ने लगती है कि ठंड में बिना कंबल के कांपती हुई गुंजन जमीन पर बिछी गंदी बोरी ओढ़ लेती है। ये ठंड तो शरीर का खून जमा रही है। वहीं दूसरी तरफ नींद में सो रही गरीब ससुराल वालों के कंबल को छीना छीनी होने लगती है, जिसमें कि कंबल बीच में से फट जाता है और ठंड से सभी के सभी उठ जाते हैं। माँ, कंबल उड़ा दो ना, ठंड लग रही है। कंबल फट गया चीनू बेटा। हे राम, ये क्या हो गया? इस कड़ाके की सर्दी में सहारे के लिए बस यही इकलौता कंबल था, अब ये भी ढह गया। जाड़े के 2-3 महीने बाकी है, कैसे बीतेगा ये समय अब बिना कंबल के कि हम गरीबों की ठंड। उस कड़ाके की ठंड में कांपते हुए पूरा परिवार एक दूसरे का मुंह देखे जा रहा था। जैसे तैसे सुबह हुई, मगर सर्दी के चलते सत्य और हरिनाथ का हाथ पांव एकदम सूज गया। दर्द ने हरिनाथ को बिस्तर पर पटक दिया। हे राम, हाथ पैरों में तो जरा भी जान नहीं मिल रही। हे जी, क्या हो रहा है तुम्हें? कपिल, कुछ कर बेटा। बबीता, गुंजन, जल्दी से आग जलाओ। चलो गुंजन, आग जलाते हैं। दीदी, लकड़ियां तो खत्म हो गई है। ये ठंड तो हम बूढ़े को पहले ही जगड़ती है। बेटा, लगता है मेरी मिट्टी उठने का वक्त आ गया है।
नहीं, ऐसा मत कहिए बाबूजी, आप हमारे परिवार की नींव है, आपको कुछ नहीं होगा। मैं जंगल से लकड़ी काट कर लाता हूँ। चंदन आंसू पहुंचता हुआ जंगल जाता है। उस रोज एकदम कड़ी ठंड थी। सूरज ने भी अपना चेहरा तक नहीं दिखाया। चारों तरफ बर्फ गिर रही थी। बढ़ती हुई ठंड बूढ़े हरिनाथ और सत्या को निगलती जा रही थी। जी, बाबूजी की हालत तो बिगड़ती ही जा रही है। मंदा काकी के घर में हीटर है ना, थोड़ी देर के लिए मांग कर ले आइए ना। हाँ, मैं लाती हूँ। बबीता पड़ोसन के घर में जाती है, जहाँ वो हीटर के आगे बैठी मूंगफली खा रही थी। ओए होए, ठंड में हीटर के आगे बैठकर हाथ सेकते हुए मूंगफली खाने का मजा ही अलग है। बबीता रोते हुए हीटर मांगती है। मंदा काकी, थोड़ी देर के लिए अपना हीटर दिखा दीजिए, बाबूजी की तबीयत बहुत खराब है। मैं तुझे अपना हीटर क्यों दूं? वैसे भी बिना हीटर के ठंड में मेरा गुजारा नहीं चलता। जा यहाँ से। ठीक है काकी, हीटर मत दीजिए, थोड़ी देर के लिए कंबल या अपनी रजाई दे दीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, भीख मांगती हूँ। दरवाजे के बाहर उस कड़ाके की ठंड में कांपती हुई गरीब बहू पर मंदा दया नहीं करती। वहीं दूसरी तरफ चंदन भी खाली हाथ लौटता है। चंदन, तू लकड़ियां ले आया बेटा? नहीं माँ, सरकार ने जंगलों से लकड़ियां काटना गैर कानूनी कर दिया है। हे भगवान, इस कड़ाके की ठंड में ना हमारे पास कंबल है ना हीटर है। ऐसे में बिना आग जलाए कैसे जिएंगे? अरे भूख से तो गरीब इंसान बाद में मरेगा, ठंड से पहले दम तोड़ देगा। हम मर जाएंगे। रोइए मत माँ जी, कोई नहीं मरेगा। जी, मैंने देखा था पतझड़ से सड़क पर बड़े सूखे पत्ते गिरे हुए हैं। चलिए जीजी, उन्हें उठा कर लाते हैं। दोनों गरीब बहू इधर उधर से सूखे पत्ते इकट्ठे करके आग जलाती हैं, जिससे सभी को थोड़ी राहत मिलती है। थोड़े दिन बीत जाते हैं, मगर अगले दिनों की अब की ठंड मुर्दों को भी झकझोरने वाली थी। सड़कों पर सारा दिन कोहरा छाया रहता। अजी देखिए, आप दोनों भाई भले राशन पानी मत लाइए, मगर घर के लिए कंबल और हीटर कैसे भी करके खरीद लाइए। गुंजन क्या करे, मालिक से पैसे मांगे थे, मगर वो हमेशा हमारे आगे दुख रोता है और हमारे पैसे भी मार रखे हैं। आप दोनों भगवान का नाम लेकर जाइए, मैं और जीजी प्रार्थना करेंगे। देखना आज मालिक आपको पैसे दे देगा। दोनों ठंड में थरथराते काम पर जाते हैं। पूरे दिन उनके चेहरे पर अपने परिवार का ठंड में कांपता हुआ चेहरा बार बार आंखों पर आ रहा था, जिसके चलते वो बिना रुके 4 मजदूरों का काम करते हैं और कोयले तोड़ते हैं, जिससे ठंड में उनके हाथ भी सुन्न पड़ जाते हैं। और शाम मजदूरी के पैसे लेने के लिए वो दोनों भाई सभी गरीब मजदूरों के साथ लाइन में लग जाते हैं। तभी उनकी भी बारी आती है और लखपत उन्हें कंबल देता है। कपिल, चंदन, ये लो, और 2 कंबल तुम भाइयों के हैं, मेरी तरफ से नए साल का इनाम। कंबल देखकर उनकी आंखों में से आंसू गिर ही जाते हैं। देख चंदन, कंबल मिल गया, शुक्रिया मालिक। इस कंबल की हमें बड़ी जरूरत थी। इसकी कीमत इस वक्त में हम गरीबों से ज्यादा कोई नहीं जानता। उसके बाद दोनों कंबल लेकर अपनी दिहाड़ी के पैसों के साथ घर लौटने लगते हैं। तभी उन्हें एक दुकान दिखती है, जहां ठंड का बम्पर सेल चल रहा होता है, जहां से वो अपने परिवार के लिए एक हीटर भी खरीद कर घर ले आते हैं। कंबल और हीटर देखकर उस गरीब परिवार की खुशियों का ठिकाना नहीं रहता। माँ, बाबूजी, देखिए, हम कंबल और हीटर ले आए। पिताजी, पता है ये हीटर मेरे छाप दोस्तों के घर में थे, अब हमारे पास भी आ गया, इसे चलाइए ना। फिर कपिल हीटर चलाता, जिससे कि उस गरीब परिवार का वो टूटा फूटा घर भी एकदम गर्म हो जाता है। अरे वाह पिताजी, ये हीटर तो कितना गर्म करता है, जरा भी ठंड नहीं लग रही। अजी देखिए, हमारे बेटे हीटर और कंबल ले आए हैं। अब सर्दियों में हम बूढ़े बुढ़िया का हाथ पाँव नहीं सूजेगा। माँ, हम एक और चीज लाए हैं सभी के लिए, मूंगफली। हम गरीब सारी सर्दियां 2 वक्त की रूखी सूखी रोटियां ही तोड़ते हैं, इसलिए आप सभी के लिए। चाचा, इससे नहीं, आज हम भी अमीरों की तरह इस मोटे गर्म कंबल में बैठकर मजे से हीटर की आग सेक के मूंगफली खाएंगे। नन्हे चीनों की बात पर सभी की आंखें नम हो जाती हैं, पर कंबल और हीटर आ जाने के बाद उनकी परेशानी टल जाती है। उफ, 5 बज गए। एक दिन पहले गेंदा की शादी हुई है और आज ससुराल में उसका पहला दिन है। जल्दी जल्दी साफ सफाई कर लेती हूँ, आज ससुराल में मेरा पहला दिन है। गेंदा के मन में अपने नए नए ससुराल के साथ खास करके अपनी पहली रसोई को लेकर बड़ी बेचैनी थी।
गाजर ले लो, गाजर, लाल लाल मीठी मीठी गाजर ले लो, गाजर। तभी अखबार पढ़ रहे ससुर बनवारी कहते हैं, अरे शांति, गली में ठेले वाला आया है। बड़े दिनों से मैं इंतजार कर रही थी कि कब गली में गाजर बेचने वाला आएगा। देखिए कितने अच्छे दिन को आया है, आज बहू की पहली रसोई भी है। अरे ओ भैया, कैसे दिए गाजर? वैसे तो 40 रुपए किलो है अम्मा जी। 1 किलो 30 का लगा दूंगा, एकदम ताजा लाल मीठी गाजर है। अच्छा तो 3 किलो तौल दे। ये लीजिए अम्मा जी। शांति गाजर लेकर रसोई में आती है। सारा काम हो गया गेंदा बहू? जी सासू माँ, खाने में क्या बनाना है? बहू, पहली रसोई में पहले कुछ मीठा बनता है। ये लो गाजर, घिसकर बढ़िया सा हलवा बना दो, वहाँ डिब्बे में घी मावा सब रखा है। पहली रसोई में गाजर का हलवा बनाने की बात से गेंदा चिंता में आ जाती है। हो गया बेड़ा गर्क, गाजर का हलवा बनाना तो आता ही नहीं। माँ ने तो मुझे सिर्फ सूजी और आटे का हलवा ही सिखाया था। सासू माँ, गाजर घिसने में बड़ा वक्त लगेगा, मैं सूजी का हलवा बना देती हूँ ना। अरे नहीं बहू, सूजी बेसन का हलवा तो आए दिन खाते हैं। अब देखो तुम्हारी शादी भी सर्दी में हुई है, सर्दी में गाजर का हलवा बढ़िया लगता है। तुम्हारे ससुर जी, प्रिया और रिश्तेदारों ने भी गाजर के हलवे की फरमाइश की है। अब गेंदा गाजर का हलवा बनाने लगती है। चिंता के मारे कड़ाके की ठंड में भी उसका चेहरा पसीने से भर जाता है और वो अपनी माँ की बातों को याद करने लगती है। गेंदा, हाँ बेटी, तुझे हलवा बनाना सिखाती हूँ। नहीं माँ, ये मिट्टी के चूल्हे का धुआं मुझसे झेला नहीं जाता और मुझे हलवा बनाना आता है। 60 साल की बूढ़ी गोमती बेटी गेंदा के साथ झोपड़ी में दिन काट रही है। गोमती हलवा बनाकर सुबह सुबह बेचने निकल जाती है, वहीं उसकी रोजी रोटी है। सभी बच्चे उससे हलवा खरीद कर बड़े चाव से खाते। दिन बीतता गया। गोमती को हर दिन बस अपनी बेटी की शादी की चिंता सताती। फिर एक दिन, गेंदा, कल तुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं। नहीं माँ, मैं तुम्हें अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगी। देख बेटी, मेरे लिए तू ये रिश्ता मत ठुकरा। तेरे बापू के जाने के बाद मैंने बहुत दुख भरे दिन देखे हैं। मैं नहीं चाहती कि तू भी मेरे जैसी जिंदगी जिए। इकलौता लड़का है, तू खुश रहेगी। गोमती की बात मानकर गेंदा हाँ कर देती है और शादी पक्की हो जाती है। गोमती उन दिनों गेंदा को सूजी आटे का हलवा बनाना सिखाती है और फिर संभल से उसकी शादी भी हो जाती है। मगर क्या हमारी नई बहू ससुराल की पहली रसोई में गाजर का हलवा बनाने में पास हो जाएगी? हे भगवान, बातों में खो गई, सारा गाजर का हलवा जल गया, क्या करूं? अरे नई बहू, हलवा बन गया क्या? नहीं माँ जी, बस बनने वाला है। काश कि मेरे हाथों में कोई जादू होता तो हलवा ठीक हो जाता। अगर सासू माँ को पता लग गया कि सारा गाजर का हलवा जल गया तो मुझे बड़ी डांट लगाएंगी। डांट खाने के डर से गेंदा गाजर खरीदने रसोई के कच्चे दूसरे दरवाजे से सड़क पर निकल आती है, जहाँ धुंध छाई होती है। तभी कुछ दूर के बाद जब वह एक झोपड़ी के आगे से गुजरती है, तभी उसे एक 70-80 साल की बुढ़िया उस कड़ाके की ठंड में कांपते हुए बर्तन बनाते दिखी। हे राम, आज तो रूह सिहारने वाली सर्दी है। बूढ़ी अम्मा को कांपता देखकर गेंदा को उस पर दया आ जाती है। वह अपना शॉल उसे उड़ा देती है। अम्मा लाइए, ये बर्तन मैं बना देती हूँ। जीती रहो बेटी। वैसे आप इतनी ठंड में ये बर्तन क्यों बना रही हैं? पेट के लिए करना पड़ता है, कोई है नहीं, अकेले रहती हूँ। थोड़ी देर बाद, ये लो अम्मा, बन गए आपके बर्तन। बेटी, लगता है नई शादी हुई है तुम्हारी, पर बड़ी परेशान लग रही हो। गेंदा सारी बात उसे बताते हुए रोने लगती है। बूढ़ी अम्मा, मेरी माँ बहुत गरीब है, बड़ी मुश्किल से पैसे जोड़कर मेरी शादी की है। अगर मैं हलवा नहीं बना सकी तो कहीं मेरी सासू माँ मुझे घर से तो नहीं निकाल देंगी ना। बेटी ये देखो, मैंने अपने आंगन में गाजर लगाए हैं, चाहे तो इनाम के तौर पर इसे ले लो, बड़े मीठे हैं, इससे तुम हलवा भी बना लोगी। नहीं अम्मा, आपने इतनी मेहनत से ये गाजर बोया है, मैं बस एक ले लेती हूँ। उसकी एक गाजर उखड़ते ही वहां नया गाजर उगाता है। ये क्या जादू है?
बेटी ये जादुई गाजर है, ये सारे गाजर तुम ले जाओ, इसका हलवा बनाकर अपने ससुराल वालों को खिला देना, पर इसमें से एक जादुई गाजर बचा लेना। जब तक तुम्हारे पास एक गाजर रहेगा इसका जादू बना रहेगा। गेंदा उस बुढ़िया के दिए जादुई गाजर लिए घर लौटती है और हलवा बनाना शुरू करती है। ऐ जादुई गाजर, मेरी मदद करो ताकि मैं बहुत अच्छा हलवा बनाऊं। मुझे हलवे की विधि नहीं पता। तभी उनमें से एक जादुई गाजर का आंख, नाक, मुंह बन जाता है और वो उसे हलवे की विधि बताता है। प्यारी दुल्हन, पहले जल्दी से जादुई गाजर को काटो, घी में डालो, फिर चीनी, दूध डालो। अचानक से चाकू जादुई गाजर पर चलने लगता है। ओ तेरी, ये जादुई गाजर सूह सटाक से कट गए। फिर हलवा बनाकर नई बहू सभी को परोसती है। रिश्तेदार से लेकर ससुराल वाले भी उसके बनाए जादुई गाजर के हलवे को खाकर बड़े खुश होते हैं। भाई वाह, नई बहू, क्या गजब का गाजर का हलवा बनाया है तुमने। वाह, स्वाद आ गया। सचमुच नई बहू तुम्हारे हाथ में तो जादू है। अरे भाभी, मुझे तो लगता है नई बहू ने जादुई गाजर का हलवा बनाया है। कहीं फूली बुआ जी को गाजर के हलवे के बारे में पता तो नहीं चल गया? भाभी, बहुत टेस्टी गाजर का हलवा बनाया है, एक कटोरी और मिलेगा? अभी लाती हूँ ननद जी। शुक्रिया मेरी जादुई गाजर के हलवे। जादुई गाजर के हलवे के बदले सभी नई बहू को शगुन देते हैं। ऐसे ही दिन बीतते हैं और गेंदा के ससुराल वाले हर दूसरे दिन उसे सर्दी में गाजर का हलवा बनाने की फरमाइश देते। सासू माँ, आज खाने में क्या बना दूं? अपनी ननद और ससुर जी से पूछ लो बहू। बहू, आज गर्मा गर्म छोले पूरी बना लो, और हाँ, साथ में गाजर का हलवा भी बनाना, जैसा उस दिन बनाया था। जी ससुर जी। फिर नई बहू रसोई में आकर उसे एक बचे हुए जादुई गाजर से कहती है, ऐ जादुई गाजर, मुझे और भी गाजर चाहिए। वह गाजर एकदम से सोने जैसा चमकने लगता है और बड़ा सा मुंह खोलकर बहुत सारी गाजर देता है। ये लो नई दुल्हन। तुम्हारा शुक्रिया जादुई गाजर, इससे काम बन जाएगा। फिर गेंदा बड़े प्यार से दूध, मेवा, घी, काजू, बादाम डालकर स्वादिष्ट गाजर का हलवा बनाती है। वाह, कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है। वैसे मानना पड़ेगा गेंदा, तू गजब का गाजर का हलवा बनाती है। ये सुनकर जादुई गाजर चिढ़कर बोलता है, कद्दू नई दुल्हन, ये गाजर का हलवा मेरे प्यारे जादुई गाजर भाई बंधु की वजह से स्वादिष्ट बना है। गेंदा जादुई गाजर से बात कर ही रही होती है, तभी रसोई में उसे किसी के आने की आहट सुनाई देती है। लगता है कोई आ रहा है। भाभी, हलवा बन गया क्या? जल्दी से ले आओ। हाँ ननद जी, लाती हूँ। फिर वह सभी को जादुई हलवा परोसती है। सब कुछ खुशियों भरा बीत रहा होता है। तभी एक दिन संभव दफ्तर से भूखा आता है और किचन में आता है। उफ, यहाँ तो खाने को कुछ भी नहीं। फ्रिज में देखता हूँ, बस एक गाजर रखी है। फिलहाल के लिए यही खाकर काम चला लेता हूँ। देखने से तो एकदम लाल मीठी लगती है। संभव वह जादुई गाजर खाने ही वाला होता है। तभी रसोई में गेंदा आकर उसे रोकती है। अरे मेरे प्यारे पतिदेव, ये गाजर मत खाइए, मैं फटाफट कुछ बना देती हूँ। गेंदा, मुझे भूख लगी है, मैं दूसरा गाजर खरीद कर ला दूंगा। वैसे भी इस गाजर का तुम करोगी क्या? हलवा तो बनेगा नहीं। अब मैं अपने पति को कैसे समझाऊं? अरे मेरे पतिदेव, तुम समझो ना, अगर तुम ये आखिरी बचा गाजर खा गए तो ससुरा सब गुड़ गोबर हो जाएगा। ऐसा कहते हुए गेंदा संभव को जादुई गाजर का राज बताती है, जो कि दरवाजे पर खड़ी उसकी सास ननद भी सुन लेती हैं। इसका मतलब नहीं बहू, इतने दिन से हम सचमुच में जादुई गाजर का हलवा खा रहे थे। तभी तो मैं सोचूं, भाभी इतना टेस्टी गाजर का हलवा कैसे बनाती हैं। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आपसे झूठ बोलना पड़ा। असल में गरीबी के चलते मैंने अपने मायके में आटे का हलवा ही बनाया और खाया था। माँ हलवा बेचकर 2 वक्त की रोटी खाने से ज्यादा कभी कमा ही नहीं पाती थी। ये कहते कहते बेचारी गेंदा की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगते हैं। चुप हो जाओ नई बहू, तुमने जो किया हमारी खुशी के लिए किया। ये बोलकर शांति अपनी नई बहू के आंसू पोंछकर उसे गले लगा लेती है। अब गेंदा अपने ससुराल में खुशी से रहने लगती है।